नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 26 जून और चलिए जानते हैं 26 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 26 जून और आज के दिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। तो 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती में कुल कितने पदक जीते? 11, 29, 107 या 228? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती में कुल 11 पदक जीते हैं। तो सही आंसर होता है ए। अब इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो यह जो कुश्ती था वह जॉर्डन के अम्मान में खेला जा रहा था। जॉर्डन के अम्मान में खेला जा रहा था और इसमें भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। अब यहाँ पे 29 की बात क्या है जो, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो चारों ऑप्शन पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हाल ही में रूस में जो था ब्रिक्स खेलों का आयोजन किया गया था। ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस में किया गया था और इसमें भारत ने कुल जो है 29 पदक जीते थे, जिनमें से 3 गोल्ड था, उसके बाद 6 रजत था और 20 कांस्य पदक था। तो अगर आपसे ब्रिक्स खेलों की बात किया जाए तो ब्रिक्स खेलों में जो था 507 पदक के साथ रूस पहले स्थान पे था और 8वें स्थान पे, यानी कि 29 पदक के साथ 8वें स्थान पे भारत था। और यहाँ पे बात करें 107 की, तो एशियाई खेलों का आयोजन जो साल 2023 में किया गया था, एशियाई खेलों का आयोजन साल 2023 में चीन के हांगझोउ में, उसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते थे और इस 107 पदक के साथ भारत का स्थान था चौथा। और इसमें अगर बात किया जाए तो 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्जेन थे। और 218 की अगर बात किया जाए तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है गोवा में किया गया और इसमें 228 पदक के साथ पहले स्थान पर जो था महाराष्ट्र राज्य था। महाराष्ट्र राज्य था। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड क्रॉप सिटी का दर्जा किस शहर को दिया गया? मुंबई को, कोझिकोड को, श्रीनगर को या ग्वालियर को? तो जैसा कि पता है कि मुंबई को 7 टापुओं का नगर या भारत का मैनहट्टन मैनहट्टन और 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। कोझिकोड को अभी हाल ही में यूनेस्को ने जो है वह साहित्य का शहर घोषित किया। केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर। और वर्ल्ड क्रॉप सिटी का जो दर्जा है वह विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को दिया गया। इससे पहले भी भारत के कुछ शहर को जो है वर्ल्ड क्रॉप सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। वह कौन कौन से हैं? जयपुर है, मलप्पुरम है और मदुरै है। तो श्रीनगर के अलावा जयपुर, मलप्पुरम और मदुरै को भी वर्ल्ड क्रॉप सिटी का दर्जा जो है विश्व शिल्प परिषद द्वारा दिया जा चुका है। और ग्वालियर की बात किया जाए तो ग्वालियर को जो है हाल ही में यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि वर्ल्ड क्रॉप सिटी का दर्जा किस शहर को दिया गया, तो श्रीनगर को दिया गया। हालांकि इससे पहले भी जयपुर, मलप्पुरम और मदुरै को वर्ल्ड क्रॉप सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। तो दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अपने सभी जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि मध्य प्रदेश अपने सभी 55 जिलों में। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मोहन यादव। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की अगर बात किया जाए तो कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की अगर बात किया जाए तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 29 है
और राज्यसभा में सीटों की बात किया जाए तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कुल 11 है। और मध्य प्रदेश में जिलों की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 55 है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, तो जिसके कारण यह चर्चे में आए। साथ ही साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में ये चीज किया है कि विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर किसे कहते हैं, तो हिंदी में वल्चर को जटायु कहते हैं। तो विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा कहां पर, तो उत्तर प्रदेश स्थापित करेगा महाराजगंज जिले में। और यहाँ पे किंग वल्चर की बात करें तो यह IUCN की रेड डाटा सूची में है, ठीक है। साल 2007 से इसे IUCN की रेड डाटा सूची में रखा गया है, ठीक है। किंग वल्चर या हिंदी में कहे तो जटायु को। तो जटायु संरक्षण केंद्र, विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला जाएगा। अगला बिहार की अगर बात किया तो बिहार सरकार ने अपने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। और इसमें जो अल्पसंख्यक बेरोजगार लोग, महिला और पुरुष हैं, उनके लिए उद्यमी के लिए किसी नए प्रकार के उद्यम को खोलने के लिए बिहार सरकार 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। और बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में महिला निधि योजना की शुरुआत करी है। और इसमें जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, एक सहायता राशि दी जाएगी कि वह अपने नए रोजगार को खोल सकें। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया, सुमन कुमारी, साइमन मॉक, नाइमा खातून या डॉक्टर अक्षरा कृष्ण मूर्ति। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारत का पहला AI विश्वविद्यालय जो है वह मुंबई में स्थापित किया गया है और इसका पहला कुलपति जो है साइमन मॉक को नियुक्त किया गया है। यह पहले कुलपति मतलब कि यह पहले विदेशी कुलपति हैं, जिसके कारण यह चर्चे का विषय भी है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ बात करते हैं सुमन कुमारी की। तो सुमन कुमारी जो है BSF की पहली महिला स्नाइपर है। सुमन कुमारी जो है वह BSF की पहली महिला स्नाइपर है। नाइमा खातून की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति जो है नाइमा खातून बनी है। और डॉक्टर अक्षरा कृष्णमूर्ति की अगर बात किया जाए तो मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने वाली यह पहली भारतीय महिला है, अक्षरा कृष्णमूर्ति। तो जिसके कारण ये लोग चर्चे का विषय हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदन का नया नेता किसे नियुक्त किया गया, JP नड्डा, प्रदीप सिंह खारोला या मल्लिकार्जुन खड़गे या मृणाल कुमार दास। तो यहाँ पे राज्यसभा में सदन का नया नेता जो है वह JP नड्डा को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए। अन्य की अगर बात करें तो अभी जैसा कि आपने पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, जिसके कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने महानिदेशक को बदल दिया। और वर्तमान समय में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक NTA के जो महानिदेशक हैं वह कौन बने, प्रदीप सिंह खारोला को NTA का महानिदेशक बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात किया जाए तो इन्हें राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता। और याद करें लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है वह राहुल गांधी को बनाया गया है। और मृणाल कुमार दास की अगर बात किया जाए तो उपभोक्ता विभाग में इन्हें निदेशक बनाया गया है। उपभोक्ता विभाग में निदेशक। तो हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ते हैं। तो अभी हाल ही में इटली में आयोजित तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के धीरज बोमदेवरा ने कांस्य पदक जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड मैक्स वेटरपेन ने जीता और यह रेडबुल से खेलते हैं। विश्व के सबसे पुराने दिमक टीले की खोज दक्षिण अफ्रीका में की गई। और भारत ने अभी हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है झारखंड के जामताड़ा में शुरू किया। अभी हाल ही में विश्व विनिवेश रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें भारत 15वें स्थान पर था। पिछले साल भारत का स्थान 8वां था। और विश्व विनिवेश रिपोर्ट की अगर बात किया जाए तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है। अभी हाल ही में चर्चे में आई थी भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द गोल्डन थ्रेड और इसने 18वीं MIFF 2024 में गोल्डन कोच का पुरस्कार जीता है डॉक्यूमेंट्री में। अभी हाल ही में खालूबार इस युद्ध स्मारक को लोगों के लिए खोला गया है
और जिसके कारण ठीक है यह चर्चे में रहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खालूबार युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है, केंद्र शासित राज्य में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। बर्लिन ओपन का खिताब जोशिका पेगुला ने जीता, जिसके कारण यह चर्चे का विषय बने रहे। और बात करते हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम नामक अभियान की शुरुआत करी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की, जिसके कारण चर्चे में रहा। और यहाँ पर ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पुरस्कार सोमालिया की महिला मीडिया ने जीता। तो यह कुछ वन लाइनर करेंट अफेयर्स थे। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, 63वां। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि भारत की पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया, सुमन कुमारी, शाइमान मॉक, नाइमा खातून या अक्षरा कृष्णमूर्ति। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।